आखिर क्यों हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर कहा जाता है? चलो हम जानते हैं। आपने सोचा होगा कि आपके सर में दर्द नहीं है और कोई सिम्टम नहीं है, तो क्या आपका ब्लड प्रेशर ठीक है? तो मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल गलत है। हमारा बीपी हाई होने के बाद भी हमें धीरे-धीरे हमारे शरीर के अंदर नुकसान पहुंचाता रहता है। तो आइए पहले समझते हैं कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। तो बेसिकली हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है और वही ब्लड हमारी आर्टरीज पर दबाव बनाता है, उससे हमारा ब्लड प्रेशर क्रिएट होता है। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि ब्लड प्रेशर क्रिएट हो रहा है, प्रॉब्लम ये है कि जब नॉर्मल से ज़्यादा ये प्रेशर हमारी आर्टरीज पर लगता है, तो उसको हम बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। और समस्या तब आती है जब ये लंबे टाइम तक बना रहता है, उससे हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं, जैसे कि किडनी, हार्ट, ब्रेन, आईज एक्सेट्रा। आइए अब जानते हैं सबसे पहले हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से हमारे हार्ट पर क्या असर पड़ता है। तो बेसिकली जब हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है तो नसों में दबाव के कारण हमारे हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ता है। जब हमारा हार्ट ज़्यादा पंप करेगा, उसे ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, जिसकी वजह से हमारे हार्ट की मांसपेशियां मोटी हो जाती हैं और उसको हम बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। और इस हाइपरट्रॉफी की वजह से हमारे हार्ट फेलियर का खतरा बहुत गुना बढ़ जाता है। हाई ब्लड प्रेशर हमारे दिमाग के लिए भी बहुत खतरनाक है। हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से हमारे दिमाग की नसें फट जाती हैं या फिर उनमें खून का थक्का जम जाता है, जिसे हम स्ट्रोक कहते हैं। इसमें लकवा, बोलने में परेशानी या फिर याददाश्त जाने जैसे हमें सिम्टम दिखाई देते हैं। आइए अब जानते हैं किडनी के ऊपर हाई ब्लड प्रेशर का क्या असर होगा। तो बेसिकली जो हमारी किडनी होती है, ये ब्लड को साफ करने का काम करती हैं। अब हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से जो किडनी की बारीक नसें हैं, उन पर दबाव पड़ेगा और उन पर दबाव पड़ने की वजह से जो हमारी किडनी है, वो धीरे-धीरे अपना काम करना कम कर देंगी और गंभीर मामलों में किडनी फेलियर भी हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर के पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे नमक का ज़्यादा खाना, फैमिली में स्ट्रेस होना, अल्कोहल या फिर स्मोकिंग का ज़्यादा सेवन करना या फिर आपकी सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल, आपकी फिज़िकल एक्टिविटी को कम रखना, इन सब कारणों से आपका बीपी अक्सर बढ़ जाता है। सो हाई बीपी को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले अपनी डाइट का ध्यान रखें, अपने खान पीन को रेगुलर करें। इसमें हरी सब्जियां खाएं, साबुत अनाज खाएं और कम फैट वाला दूध का सेवन करें। साथ ही साथ में अगर आप स्मोकिंग करते हैं या फिर अल्कोहल कंजप्शन करते हैं, उसको बहुत कम कर दें या फिर उसको बंद ही कर दें। साथ में फास्ट फूड हो गया, आपका पैकेट फूड हो गया, उनको खाने से बचें। दूसरा, रेगुलर एक्सरसाइज करें। एटलीस्ट 30 मिनट तक आपको तेज कदमों से चलना है या फिर साइकिलिंग करनी है, इससे आपका बीपी नियंत्रित होगा। अपने जीवन शैली में बदलाव लाएं, अपने मोटापे को कम करें। अगर आप तनाव में रहते हैं तो तनाव की वजह से भी आपका बीपी बढ़ता है, अपने तनाव को नियंत्रित करें। सो यही छोटे छोटे बदलाव आपके जीवन में एक बड़ा फर्क लेके आते हैं। अगर इन सब से भी आपका बीपी कंट्रोल नहीं होता है तो अपने नजदीकी फिजिशियन से जरूर मिलें। तो आज से ही अपने बीपी को कंट्रोल करें और अपने हार्ट को स्वस्थ बनाएं। और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको एक थम्स अप देकर जरूर जाना। थैंक यू सो मच।